महोदय, मैं इन शहरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल नगरीय क्षेत्रों में बहुत सी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो छोटे झाड़ और बड़े झाड़ के जंगल होने के कारण बहुत से प्रोजेक्ट वहाँ पर हम लगा नहीं पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पर एक तिनका भी नहीं है घास का। तो मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये पूछना भी चाहता हूँ, ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि एक बार क्या सरकार के स्तर पर इस बात पर विचार करेंगे कि छोटे झाड़ बड़े झाड़ का जंगल जो नगरीय क्षेत्र के अंदर है, अध्यक्ष जी 220 केवी का सब स्टेशन नहीं बन पा रहा है क्योंकि ज़मीन 15 एकड़ चाहिए। ज़मीन तो है लेकिन छोटे झाड़ बड़े झाड़ हैं, कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। तो नगर के विकास के लिए, नगर के अन्य सुविधाओं को देने के लिए ये छोटे झाड़ बड़े झाड़ के जंगल की समस्या से कैसे मुक्ति दिलाएंगे, और उसमें आप विचार करके कार्रवाई करेंगे क्या, ये ज़रा बताइए। ये सिर्फ मेरे क्षेत्र का नहीं, पूरे प्रदेश का मामला है, और इस पूरे प्रदेश के मामले पर आपको संज्ञान लेकर के बात करना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं छोटे झाड़ बड़े झाड़, बात ख़त्म। तो ये थोड़ा बात को शुरू करने के लिए पहल करिए, आप करेंगे कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना तो उसमें लगता है कि जो राज्य जहाँ पे वन बिल्कुल नहीं थे वहाँ वनों को कैसे बचाया जाए, पंजाब हरियाणा दिल्ली के परिवेश में उन सब पर ज़्यादा ध्यान देते हुए वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया गया, ऐसा प्रतीत होता है। देश के परिप्रेक्ष्य में बात सही भी है, लेकिन हमारा देश इतना विशाल है, इतना विविधतापूर्ण है, उसके कारण से अनेक अंचलों में उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जो सम्मानीय सदस्य ने दिक्कत बताई है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी अनेक नगर पंचायतों में वो दिक्कत आ रही है, मैं खुद उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। बट मैं ये साथ में यह भी रखना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि जो वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आने वाली ज़मीनें हैं उसको 13 पब्लिक यूज, लोकहित के 13 उपयोग निर्धारित किए गए हैं, और उसके लिए लैंड के डाइवर्सन, जमीन के उपयोग में डाइवर्सन करने के प्रावधान किए गए हैं। जहां तक मेरे को अभी याद आ रहा है 1 हेक्टेयर तक जिला स्तर पर समिति है जो उसे डाइवर्ट कर सकती है। उससे ऊपर राज्य लगभग 5 हेक्टेयर या समथिंग तक राज्य को अधिकार है। उसके बाद जो केंद्र की बॉडी है जो जिसका मुख्यालय भोपाल में है उसको अधिकार है। तो इसमें इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ जैसे 44% वन क्षेत्र वाले राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रयास करते रहेंगे। ठीक, अटल श्रीवास्तव जी।